Good afternoon, students. Hope you all are fine. Dear student, today we will start our third unit, The Wind and the Sun. ये हमारी एक स्टोरी है विंड और सन की. कल हमने ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. विंड विंड ने कहा, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. विंड ने कहा, देखो ये कौन है, विंड, और ये हमारे पास है सन, ये मैन है. विंड ने कहा कि सन, क्या तुम देख रहे हो ये जो पर्सन रोड पर जा रहा है, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू, कि मैं इसका कोट तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ. सन स्माइलिंग, सन ने स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए कहा, वी विल सी हु इज स्ट्रोंगर, कि देखते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रोंगर है. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले ट्राई कर चांस देती हूँ. विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. अब विंड ने पफिंग हिज चीक्स मतलब अपने गाल्स को फुलाते हुए स्टार्ट किया. वू वू मैन हु हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. मैन ने कहा कि आज कितनी ज़्यादा तेज हवा चल रही है. इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, कि ये तो मेरे कोट को भी उड़ाकर ले जाएगी. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, मुझे अपने कोट को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेना चाहिए. हाँ, विंड ब्लोइंग हार्डर. और विंड क्या होती है, बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाती है, बहुत तेज़ बहुत तेज़. वू वू मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. अब मैन देखो अपने कोट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है. विंड ने कहा, सन आई गिव अप, कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं हार मानती हूँ. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, कि मैं इसका कोट नहीं उतरवा सकी. सन कहता है, नाउ इट्स माई टर्न, लेट मी ट्राई, कि अब मेरी टर्न आ गई है, अब मुझे ट्राई करने दो. ही शाइन्स हार्ड, अब वो बहुत तेज़ी से चमकने शुरू हो जाता है. शाइन्स होता है चमकना. जब सूरज बहुत तेज चमकता है तो क्या हो जाती है, गर्मी, तो वो बहुत तेज चमकने लग जाता है. मैन व्हाट अ फनी डे, कि आज कितना फनी डे है. इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट वॉज सो हॉट, कि पहले इतनी ज़्यादा ठंड थी और अब इतनी ज़्यादा गर्मी. सन शाइनिंग हार्डर, सन और तेज चमकने लग जाता है. आई विल मेक हिम फील होटर एंड होटर, कि मैं इसको बहुत ज़्यादा गर्मी फील करा दूंगा. मैन वाइपिंग हिज फेस, अब मैंने क्या किया, अपने फेस को वाइप करते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट. क्या कहा, वाइपिंग मीन्स बच्चों समझ गए, वाइपिंग होता है पोंछना. उसने अपने फेस को पोंछते हुए कहा कि अब मुझे इसका कोट मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए. सन ने कहा, विंड आई हैव वॉन, कि मैं जीत गया हूँ. आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, कि मैंने इसका कोट उतरवा दिया. बच्चों, तो इस कहानी से इस स्टोरी की मोरल क्या हो सकती है. एक तो बहुत सारी मोरल हो सकती है. हमें किसी को किसी से वीक नहीं समझना चाहिए. अपने आप में हर कोई स्ट्रोंग होता है ना. और क्या, कभी भी अपने आप पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए. और जेंटलनेस एंड काइंडनेस वर्क बेटर देन फोर्स, कि अगर जितना हम प्यार से काम करा सकते हैं उतना किसी से फोर्सफुली नहीं करा सकते. नाउ देयर आर सम न्यू वर्ड्स. रोड, रोड मीन्स एन ओपन वे फॉर ट्रैवल. ट्रैवलिंग के लिए जो हमारे पास ओपन वे है वो क्या होगा, हमारा रोड. हैव नेक्स्ट है कोट, एन आउटर वार्म गारमेंट. कोई भी जब हम वार्म गारमेंट पहनते हैं, कोट क्विकली. क्विकली क्या होगा हमारे पास, क्विकली बहुत ज़्यादा, वेरी फास्ट स्पीड. स्ट्रोंगर, मोर पावरफुल. चीक्स, जो हमारे गाल होते हैं. वॉन, वॉन मीन्स जीत, विक्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, आवर इंडिया टीम गॉट वॉन फुटबॉल मैच. बहुत सारे हो सकते हैं, क्रिकेट मैच, कुछ भी. रीडिंग इज फन, अब आपके पास है रीडिंग इज फन. वट डिड द विंड डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ. विंड ने क्या किया था उसका कोट उतरवाने के लिए. द विंड ब्लू हार्ड, अब विंड ने क्या किया था, वो बहुत ज़्यादा तेजी से चली थी. द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैंस कोट ऑफ.
नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द कोट ऑफ। अब सन ने क्या किया था? द सन शाइनिंग स्टार्टेड, है ना, स्टार्टेड शाइनिंग हार्डर, स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। अब उसने बहुत तेज चमकना शुरू किया था, शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। नेक्स्ट, हु वॉन इन द एंड। सबसे लास्ट में कौन जीता था? द सन, द सन वॉन इन द एंड। हु सेड दिस टू होम। किसने किसको कहा? देखो, किसने किसको कहा में क्या आएगा? जिसने कहा पहले वो सबसे पहले, फिर सेड टू, फिर किसको कहा। देखिए, द सन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। उसने कहा कि मैं इसका कोट तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था? द विंड ने। तो आप लिखोगे द विंड सेड टू। किसको कहा था? सेड टू द सन। किसको कहा था उसने? विंड ने सन को। नेक्स्ट, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। कि मुझे पहले, मैं तुम्हें चांस देता हूं कि पहले तुम ट्राई कर लो। किसने कहा था ये बात? इसमें आ जाएगा द सन सेड टू द विंड। जिसने कहा वो पहले और जिसको कहा वो बाद में। हाउ कोल्ड इट इज। आज कितनी ज़्यादा ठंड है। ये किसने कहा था? द मैन, है ना। मैन ने किसको कहा था? द मैन सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद को कहा था ये बात। नेक्स्ट, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। मैं अब हार मानती हूं, मैं इसका कोट नहीं उतरवा सकी। ये बात किसने कही थी बच्चों? विंड ने। द विंड सेड टू द सन, आई हैव वॉन। मैं जीत चुका हूं। ये किसने कहा था? द सन सेड टू द विंड। बस बच्चों ध्यान रखना है, जिसने कहा ना उसको पहले, और जिसको भी कहा गया है उसको बाद में लिखना है, सेड टू के। लेट्स थिंक। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक फ्रॉम हर। रोहन ट्राई कर रहा है। देखो, रोहन है ये गीता, और ये क्या कर रहा है? इससे बुक छीन रहा है। स्नैचिंग होता है छीनना। वट डू यू थिंक इज अ बेटर थिंग टू डू। कि आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ बेटर है? चूज एन आंसर। गीता रन्स अवे विद हर बुक, या गीता अपनी बुक्स के भाग रही है। गीता फाइट्स विद रोहन। नहीं, हमें बताना है कि कौन सा बेस्ट वे होगा क्या उससे बात करने का। या तो गीता को भाग जाना चाहिए जब वो छीन रहा है, या उससे लड़ाई करनी चाहिए। गीता टॉक्स टू रोहन, या गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। या गीता क्राइज इन द कॉर्नर, या गीता को बैठ के कॉर्नर पे, क्राई मतलब होता है कि रोना चाहिए बैठ के कॉर्नर। नो, तो इसमें क्या करेगी गीता? बेस्ट थिंग क्या होगी? गीता टॉक टू रोहन। गीता को रोहन से बात करे। हो सकता है उसको बहुत अर्जेंट काम हो, या उससे पूछे कि क्या ऐसा क्या मेन रीज़न है कि तुम मुझसे बुक छीन रहे हो, तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे। नाउ शेयर विद योर क्लास वाई यू फील सो, कि उसको ऐसा क्यों लगा। नेक्स्ट है बच्चों, राइट अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड। आप सभी को क्या लिखने हैं? राइमिंग वर्ड। पहले भी कर चुके हैं हम। बन, सन। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं बच्चों? जिसकी एंडिंग साउंड सेम और सिमिलर हो, वो होंगे हमारे राइमिंग वर्ड्स। होल्ड, कोल्ड, कोल्ड, बोल्ड। जिसकी राइम एंडिंग साउंड होगी वो हमारी सेम। बोट, कोट, COAT, कोट। फैन, मैन। सनी, फनी। पोट, कोट। होट भी हो सकता है, पोट, कोट, होट, कुछ भी हो सकता है बच्चों। हेयर आर सम डूइंग वर्ड इन दिस स्टोरी। स्टोरी में आपके कुछ डूइंग वर्ड्स हैं। फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड इन द स्टोरी एंड इन ING। डूइंग वर्ड्स कौन से होते हैं बेटा? जिसके पीछे ING लगा होता है, जिस वर्ब के साथ ING। देन राइट देयर नेम हेयर।
अब हम स्टोरी में देखते हैं पहले कौन कौन से हमें गिवन है आईएनजी वाले वर्ड्स, है ना। वो हमारे कौन से वर्ड होंगे, डूइंग वर्ड्स। देखते हैं, देखो एक आ गया वॉकिंग, स्माइलिंग, 2 हो गए। देन आपके पास है पफिंग, पफिंग, ब्लोइंग। देन बच्चों एक ये रहा ब्लोइंग। देन आपके पास है पुलिंग, और है हमारे पास शाइनिंग, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके पास आईएनजी लगेगा। वाइपिंग। अब हमें इन्हीं में से देखकर इसमें राइट डाउन करना है कौन कौन से हैं हमारे में। देखो हमारी इसमें कौन कौन से आया, शाइनिंग, वाइपिंग, वॉकिंग आया था, टॉकिंग। देख लेना बच्चों, उसमें से आपने राइट डाउन करने हैं। पफिंग भी था, PUFFING, है ना। नेक्स्ट है चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने राइट वर्ड चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। देखो बच्चों आपको एक स्टोरी गिवन है, इस स्टोरी में जो ये वर्ड्स है इसी में से आपने फिल करना है। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक बार विंड और सन में कॉम्पिटिशन होता है। दे डैश टू मेक अ सन टेक ऑफ हिज कोट। वो क्या करना चाहते हैं, किसी का पर्सन का ये कोट उतरवाना। दे वांटेड, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा, वांटेड, नंबर 1 वाला। नेक्स्ट फर्स्ट द विंड, सबसे पहले क्या हो, हवा बहुत तेज चलने, हवा का मीनिंग क्या हो जाएगा, तेज चलना, ब्लू हार्ड, नंबर 2। नेक्स्ट द मैन डैश हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। मैन ने क्या किया था हमारे पास, पुल्ड हिज कोट, उसने अपने कोट को बहुत तेजी से पकड़ लिया। देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड, फिर उसके बाद सन ने क्या किया, देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। द मैन डैश हॉट, मैन को क्या हुआ, मैन फील्ड हॉट, उसको फील हुआ बहुत ज़्यादा गर्मी। एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, और उसने अपना कोट उतार लिया, है ना बच्चों। ये थी हमारी एक स्टोरी। देन लुक एट दीज पेयर ऑफ वर्ड विद अपोजिट वर्ड। अब हमारे पास क्या है, कुछ अपोजिट वर्ड गिवन है। हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ गुड। का अपोजिट आपका क्या होगा, बैड, हार्ड, सॉफ्ट, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, वाइट। ये हमारे पास कुछ ऑपोजिट वर्ड्स हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड इन द पजल। ओके, देखो बच्चों ये आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आपने पजल कंप्लीट करनी है। ये फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला हमारे पास ये रहा। इसमें हमें कौन है ये, मैन, MAN, मैन। एंड व्हाट इज दिस, कोट, तो हमारा सेकंड वाले में आ जाएगा COAT, कोट। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास थर्ड वाले में SUN, सन, और फोर्थ में WIND, विंड। नेक्स्ट है बच्चों टीम वर्क, टीम टाइम। ये हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये हम क्लास में करेंगे, रोल प्ले है। नेक्स्ट है अ बिग विंड, बहुत तेज तूफान, बहुत तेज हवा। अ बिग विंड इज ब्लोइंग, नाउ लुक द लीव्स आर फ्लाइंग। वो कहते हैं देखो बहुत तेज हवा चल रही है, लीव्स फ्लाई कर रही हैं इतनी तेजी से। द विंड्स कैन ब्लो ट्री डाउन, और विंड कई बार इतनी तेज हवा चलती है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। इट कैन ब्लो हाउसेज डाउन, और कई बार तो ऐसा होता है जब इतनी तेज तूफान आता है कि किसी किसी के तो घर भी नीचे गिर जाते हैं। माई हाउस इज ओल्ड, विल इट कम डाउन। वो कहते हैं कि मेरा घर बहुत पुराना है, क्या वो गिर जाएगा। ये बच्चों डिपेंड करता है कि घर पक्का है या कच्चा है, या कैसा मटेरियल उसमें लगा हुआ है। जैसे पहले कच्चे घर होते थे वो जल्दी गिर जाते थे आंधी तूफान में। नेक्स्ट है, और दी सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। हमें बताना ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस,
विंड हाउस को गिरा सकती है? यस, इसमें आया है कि हाउस को भी कई बार गिरा देती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड? नो। क्या वो जो हमारे खेत होते हैं उनको गिरा देती है? नहीं। खेत की जो फसलें होती है बच्चों वो नीचे गिर जाते हैं, पेड़ पौधे नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो ज़मीन है वो ज़मीन ही रहेगी। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड? नो, बच्चे को नहीं गिरा पाती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री? यस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर? नो, वो उसके पानी में लहरों में वो हो जाती है, बट वो हवा उसको नहीं वो कर सकती, गिरा सकती। That's all about today. Hope everyone understood. Thank you so much बच्चों.